Today we are continuing with exercise miscellaneous of chapter 9 with question number 3. थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. miscellaneous exercise. Let the sum of n, 2n, 3n terms of an AP be S1, S2, S3. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप सपोज करो n टर्म्स का सम S1 है, 2n टर्म्स का टर्म 2n टर्म्स का सम S2 है और 3n टर्म्स का सम S3 है. Respectively show that S3 is equal to 3 S2 minus S1. ये आपको प्रूव करना है. सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे के सारे जो आपके सम हैं उनको आप पहले नोट करो S1, S2, S3 एंड सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. LHS और RHS आपके इक्वल आ जाते हैं, दैट मींस कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है. सो देखिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं मैं. लेट A be the first term and B be the common difference of given AP. लेट कर दिया आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं. सबसे पहले S1 की, S1 आपके पास हो गया n टर्म्स का सम है, सो n by 2 अब ब्रैकेट 2a plus n minus 1 d. क्लियर, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड S2 कितने का सम है, 2n का, सो 2n upon 2 ब्रैकेट 2a plus 2n minus 1 into d. इक्वेशन नंबर 2. थर्ड है S3, sum of 3n terms, that is 3n upon 2 bracket 2a plus 3n minus 1 into d. इक्वेशन नंबर 3. यहां तक क्लियर है. अब आपको प्रूव जो करना है उस पे फोकस करो. आप प्रूव क्या करना है, S3 is equal to 3S2 minus S1. S3 is equal to 3S2 minus S1, यही प्रूव करना है. सो अब मैं यहाँ ये जो RHS पार्ट है आपका, इसको लेके चल रहा हूँ. We need to prove S3 is equal to twice S2 minus S1, twice, है ना, 3 S2 minus S1, ये प्रूव करना है. RHS पार्ट ले रहा हूँ इसका. RHS is equal to, RHS को लेके चल रहा हूँ 3 ब्रैकेट S2 की वैल्यू रख रहा हूँ 2n upon 2 ब्रैकेट में 2a plus 2n minus 1 into d. उसको माइनस करो इसमें से S1 में से, S1 की वैल्यू रख रहा हूँ n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. ये वैल्यू मैंने S1 की रख दी और ये वाली वैल्यू S2 की रख दी. अब किसके इक्वल आना चाहिए, S3 के इक्वल आना चाहिए. S3 के इक्वल आने के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है. अब आप जब इसको सॉल्व करने स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले देखिएगा क्या करना है हमको. जनरली आप इसके अंदर से n by 2 को कॉमन ले सकते हो. सो n by 2 आपने कॉमन लिया, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और पहले से बाहर क्या है 3. क्लियर, ब्रैकेट, क्योंकि मुझे ये पता है S3 3n टर्म्स का सम है, तो सबसे पहले 3n by 2 ब्रैकेट 2a plus 3n minus 1 into d, यही तो लाना है. सो मैंने उसी तरीके से 3n by 2 पहले बाहर ब्रैकेट के फॉर्म किया है. नाउ ये 2 है और बाकी सारी टर्म्स आपके पास में है, ठीक है. मल्टीप्लाई कर दो सबको. ये देखिएगा, ये हो गया 4a, 2 यहाँ पे बचा, n by 2 कॉमन चला गया, 2 into 2 4a प्लस ये हो गया 2d, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 4nd, ये 2d इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2d. क्लियर है. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माइनस पूरे के बाहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे माइनस. अब आप n by 2 तो कॉमन चला गया, 2ad, d की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी तो एज इट इज माइनस का आ गया आपके पास 2a और आगे माइनस d को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस nd और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस d. क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मैंने अलग से कुछ स्पेशल किया नहीं है. जो है वो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा 4a और माइनस 2a बचेगा कितना, 2a प्लस nd और nd कितना बचेगा, 3nd माइनस d और प्लस माइनस d. क्लियर है. 3n upon 2 ब्रैकेट 2a प्लस d कॉमन लेंगे, ये लिया d कॉमन,
3n minus 1 आपके पास रिमेनिंग। सो दिस इज S3, ये आपका S3 है इज इक्वल टू LHS। S3 क्यों है? बिकॉज S3 आपका सम है 3n टर्म्स का। सो 3n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d, यही होगा। और ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया, आंसर रेडी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। 7 से जो डिवाइड होते हैं, 10th क्लास में किया है, 11th में किया है, काफी किया है, सीरीज लिख देता हूं, उसके बाद आप सम कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करता हूं। एपी को फाइंड आउट करने के लिए 200 से आप डिवाइड करके देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है। 200 इसको 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 आपका रिमाइंडर आ रहा है। 4 माइनस कर देते हैं। 4 माइनस करने का मतलब 196 जो है वो उससे डिविजिबल होगा। क्लियर है? फर्स्ट टर्म मिल गई आपको। बिटवीन 200 बोला है, लेकिन 200 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और इससे छोटा होना चाहिए 400 से, इनके बीच में बोला है। तो 196 के जस्ट बाद में क्या आएगा? 203। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 203। कंटिन्यूअसली 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड करके चलो, 210, 270 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म भी फाइंड आउट कर दो। लास्ट टर्म 400 है तो या तो 400 को डिवाइड कर दो, 400 भी कर लेते हैं। चलो 400 को 7 से डिवाइड किया, 5 35 5 0 7 49, 1 रिमाइंडर, 1 माइनस कर दो, 399। इसका मतलब इसका फैक्टर 399 का 7 हो गया। सो लास्ट टर्म आ गई आपके पास 399। फर्स्ट आपको जो करना होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो आपके टर्म्स आएंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं ऐसे टर्म्स। तो an आपको गिवन है, an गिवन है तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करो, n की वैल्यू फाइंड आउट करो। लेट a be the first term and d be the common difference। an nth टर्म आपको मिल गई है 399। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 d यूज करो, 319 है। a की वैल्यू है आपके पास 203 plus n minus 1, d हो जाएगा 7 is equal to 319। ये पहले उधर गया, माइनस का होगा, ये इसमें से माइनस कर देता हूं मैं 6 और 196, 7 मल्टीप्लाई में ये इधर आ गया डिवाइड में, तो 7 2 और 8, n इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर गया तो 29। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 29। n इज इक्वल टू 29 का मतलब 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे 399 तक तो आपके पास कितनी आएंगी? 29 टर्म्स आएंगी। सो आपको फाइंड करना है इनका सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो सम फाइंड आउट करोगे, सो S29 इज इक्वल टू n अपॉन 2, 29 अपॉन 2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है? 203 प्लस n माइनस 1, 29 माइनस 1 इंटू d कितना है आपका? 7। ठीक है, कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको मल्टीप्लाई किया 406 प्लस ये कितना हो गया? 28, और 28 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 6 5 196। क्लियर है? और 29 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इनको ऐड करोगे 12 0 6। ठीक है, ये इसको आपने कट किया 301, इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर रेडी है। कर सकते हो इतना, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है, थोड़ा सा एक अलग से स्टेप फॉलो करना है, उसी स्टेप की वजह से मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100, 1 से लेके 100 तक आप सम फाइंड करो इंटीजर्स का दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 और 5 और लगाए बीच में, मतलब 2 से या 5 से जो डिवाइड होंगे उनको आपको सम फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लाइन अपनी रेडी। लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 2 के लिए, तो 2 के लिए कौन कौन से नंबर होंगे? 2
6 8 कहां तक 98 और फिर क्या होगा लास्ट आपका 100। फ्रॉम 1 to 100 बोला है इसने, बिटवीन नहीं बोला। बिटवीन बोलता तो आप 100 से पहले का लेते, 1 to 100 में तो 100 भी डिविजिबल होगा। अब आप 5 वाले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इनका हम सम S1 ले लेते हैं, S1 से आप इसका सम फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट जो है 5 से जो होंगे उनको S2 लेते हैं, तो देखिएगा 5 10 15 और लास्ट क्या आएगा 100। क्लियर। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की कि इनका सम और इनका सम फाइंड करके सर दोनों को प्लस कर देंगे, आ गया हमारा टोटल जो 2 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन रिपीटेशन हो रहा है यहाँ। रिपीटेशन क्या हो रहा है, यहाँ 2 वाले में भी 10 आएगा, 5 वाले में भी 10 आएगा। तो 10 को एक ही तो बार काउंट करोगे, आपने तो 2 बार ऐड किया, यहाँ अलग से ऐड किया, यहाँ अलग से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है 2 या 5 दोनों से कोई भी नंबर ऐड हो, अब आपका डिविजिबल हो रहा है तो 10 हो गया ना यहाँ पे। फिर सेकंड टाइम क्यों 100 जो है वो भी आपने देखा, वो भी दोनों के में आ रहा है, तो डबल उसको प्लस कर लो। इसी तरीके से 20 भी आएगा इसमें आगे, और इसमें भी 20 आएगा, तो डबल हो रहा है। इसका मतलब ये वाले जो नंबर डबल हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, 5 तो हो रहा नहीं है, डबल हो रहा है 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, कहां तक 100 तक डबल हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। 10 20 30 40 यहाँ भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। और कोई ऐसा नंबर जो 2 और 5 से और नहीं मिलेंगे, क्योंकि 25 35 ये सारे 5 से होंगे, 2 से नहीं मिलेंगे। ये जो है इसको आपको S3 लेना होगा, ये आपकी थर्ड सीक्वेंस हो गई, इसका सम S3 होगा। तो अब आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, टोटल जो आपका सम है रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे S1 प्लस S2, उसमें से माइनस करोगे S3, जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल टाइम प्लस किया, सिंगल टाइम, और उसको माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ डबल आ रहे थे तो सिंगल वाला माइनस करने में एक एक बार आ जाएगी, तो एक एक बार आपको सम मिलता है, क्योंकि और लगा रखा है उसने 3 और 2 और 5, तो या तो 2 से या 5 से। तो जब 10 है वो 2 में कैलकुलेट हो चुका, तो 5 में नहीं कर सकते। समझ में आया? सो आई थिंक आप लोग इसको कर लोगे, और आगे की जो क्वेश्चंस हैं उस पर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिएगा, डाउट्स हो पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स पढ़ने में। शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा एक बड़ा सा आपको लेक्चर नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस के बिना आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।